ये जो स्ट्रक्चर जहाँ हम अभी खड़े हुए इसे बोला जाता है बागे आलम का गुंबद। बागे आलम, ओके। खूबसूरत बागे आलम, जैसे साहिबे आलम होता है वैसे ही बागे आलम का गुंबद। इसमें जो साहब दफन उनके लोधी जमाने में जो है, सिकंदर लोधी के ज़माने में जो है जिन्हें दफनाया गया था। और जो ये लोधी हैं दिल्ली में कोई ऐसे शहर नहीं बसाए और इन्होंने यहाँ मकबरे बहुत बनाए। ये कहा जाए कि दिल्ली जो है वो लोधियों का कब्रिस्तान, तो वो सही। इसके अंदर इसका जो गुंबद है बड़ा खूबसूरत है, वो अभी हम जब अंदर जाएंगे ना तो आप देखिएगा। और ये जो मस्जिद है, अब कोई भी गुंबद में आप देखें वहाँ पर जो है एक मेहराब होती है। अब ये फेसिंग टूवर्ड मक्का। अब इस वाली मस्जिद को अब इतने ऊपर छत नहीं, इसे बोला जाता है कनाती मस्जिद। और दिल्ली में ऐसी कनाती मस्जिद बहुत सारी। कनाती का मतलब पता है? कनात लगाना। कनात शामियाना ना? हाँ, शामियाना जब हम लगाते हैं तो वहाँ पे कनात खींच दी जाती है, तो उसी से जो है ये लफ्ज़ जो है वो इजाद हुआ, कनाती मस्जिद वाली। अब ये लोधी वजूद में कैसे आए, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। बहुत ज़माने पहले, तकरीबन फिरोजशाह तुगलक का ज़माना था। तो फिरोजशाह तुगलक का जो ज़माना रहा है वो आपका रहा है 1351 से 1388 के दरमियान। तो फिरोजशाह तुगलक के ज़माने में जो सुल्तान बहलोल लोधी हैं उनके दादा पंजाब में आकर बस गए। वो एक बहुत बड़े कबीले से जो है उनका ताल्लुक था। उस कबीले की एक शाख को लोधी बोला जाता था। अब जब वो पंजाब में आकर रहने लगे तो उनके 3 बेटे हुए और उन 3 बेटों में एक बेटा था जो पंजाब का सूबेदार हो गया और जो दूसरा बेटा था उससे एक और बेटा पैदा हुआ जिसे हम बहलोल के नाम से जानते हैं। बहलोल जब छोटे थे तो अपने दोस्तों के साथ जो है कहीं घूम रहे थे, इतने में एक मजजूब जो है उन्हें मिला। मजजूब समझते हैं क्या होता है? मजजूब मैंने कई बार अपनी कारवां में इसका जिक्र किया। दीवाना, आवारा नहीं कह सकते, दीवाना आशिक है, टूटा हुआ। जैसे एक मजजूब जो है वो ईद के दिन बैठा हुआ था एक ईदगाह के बाहर और बड़े बड़े उलझे हुए उसके जुल्फे हैं, आंखों में स्याही है, सुर्ख आंखें हैं। कई दिनों से जो है वो सोया नहीं, बेचैन। और बेचैनी इतनी ज्यादा है कि वो बेचैनी उसकी रूह को खा रही। अब वो ईद के दिन उस ईदगाह के बाहर बैठा हुआ है इस तरीके से जो है अपने सर को जो है नीचे झुकाए हुए, और नए नए कपड़े पहनकर जो नमाजी आ रहे हैं उनसे वो पूछता है कि ईद होवे किधर, ईद कब? थोड़ा अजीब नहीं लग रहा? ईद के दिन बैठा हुआ, ईदगाह के बाहर बैठा हुआ और वो नमाजियों से पूछ रहा है ईद होवे किधर। तो जो बड़े अक्लमंद लोग हैं उसे धुतकारते हैं और चले जाते हैं कि ईद के दिन जो है पूछ रहा है ईद कब है। ये कहा जाता है कि हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया से जब किसी ने पूछा कि खुदा तक पहुंचने के कितने रास्ते हैं, तो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने फरमाया कि ये जिस्म जितनी नसों से इकट्ठा हुआ उससे ज्यादा रास्ते खुदा तक पहुंचने के। पर मेरी नजर में जो मुझे पसंद है और जो खुदा को पसंद है
और जो सबसे आसान रास्ता है वो है कि किसी शिकस्ता हाल दिल से होकर गुजरना, किसी टूटे हुए दिल से होकर गुजरना। तो जो टूटा हुआ दिल होता है उसे टूटे दिल वाला ही समझता है। आप ये कह दो कि किसी का दिल टूटा ना हो और वो किसी की उदासी समझ ले, ये बड़ा मुश्किल है, ये बड़ा नामुमकिन है। तो ये जो मजदूर दीवाना वहां बैठा हुआ था, पूछ रहा था आने जाने वाले लोगों से कि ईद होवे कि ना, और लोग इसे हंसकर जो है इसको इस पर चले जाते थे। इतने में एक दरवेश वहां आया। वो दरवेश जो है वो इसके दिल की कैफियत समझ गए। ये कितनी बड़ी नेमत है खुद में कि कोई किसी के दिल की बात समझ जाए बिना कुछ कहे, बस समझ जाए वो कि इसके दिल में एक तूफान चल रहा है। क्योंकि कयामत को बताने के लिए वो अल्फाज इजाद हुए ही नहीं कि इंसान का दिल जो है वो किस किस कैफियत से जो है वो गुजरता है। और जब उस कैफियत से गुजरता है, जब उस दर्द के मरहलों से गुजरता है, तो वो सांस नहीं ले पाता। पर ना जाने क्यों हम लोग जो है बस भाग रहे हैं और वो किसी की ना सुनना चाहते हैं, ना हम किसी को कुछ सुनाना चाहते हैं। तो ये जो दरवेश थे उनकी तरफ जो है इसने बेजारी से नजरें उठाई और उनसे पूछा कि ईद होवे कि ना। तो ये जो दरवेश थे वो कहते हैं कि यार मिलेगी जब यार मिले। तो फिर ये मजजूब जो है पूछता है कि यार मिले कि ना। तो जो दरवेश हैं वो फरमाते हैं मैं मरे जिगर। क्या? जब मैं मरती है तो इश्क पुख्ता होता है। वो इश्क क्या कि इश्क हुआ और आपका तमाशा ना बना। मतलब उस शख्स को चाहना तब तक चाहना जब तक आप जलील ना हो जाए। जलील होने तक किसी से मोहब्बत करना। तो फिर वो पूछता है कि मैं मरे किधर। जो दरवेश होते हैं वो जवाब देते हैं यार चाहे जिधर, यार चाहे। हजरत रूमी एक मुस्नबी मुझे याद आई इस बात को कि एक बार जो है एक आशिक अपने माशूक के दर पर गया और उसने दरवाजे पर दस्तक की और अंदर से आवाज आई कौन। तो इसने कहा मैं। तो अंदर से आवाज आई यहाँ मैं कोई नहीं रहता। फिर जो है फिर ये आया, फिर इसने दस्तक दी। अंदर से आवाज आई कौन, इसने कहा मैं। फिर अंदर से आवाज आई यहाँ मैं कौन। ये जो आशिक था, जो अपने आप को आशिक समझता था, ये आजिज आ गया और इसने जो है दुनिया छोड़ दी और दश्त तो सहरा में भटकने लगा। और तब तक भटका जब तक उन सख्त हवाओं ने इसके बदन से वो मैं का लिबास ना उतार दिया। तो जब मैं का लिबास उतरा और ये दीवाना हो गया और जब इसे अपना होश ना रहा और ये पहुंचा अपने माशूक के दरवाजे पर और जब इसने दस्तक दी तो अंदर से आवाज आई कौन। तो ये कहते हैं कि सिर्फ तुम सिर्फ तुम, क्योंकि मैं अब कहीं हो चुका हूं। तो मजजूब जो होते हैं वो ऐसे होते हैं कि खुदा हर किसी के ऊपर ये जोग नहीं भेजता। जैसे जो जोगन मीरा हुई ऐसी जोगन फिर कोई और नहीं हुई जिसने बादशाह अकबर के मोतियों का हार ठुकरा दिया था। तो ये कहा जाता है कि ये जो जोग है, ये जो जोगी जो होते हैं जो हमें मिलते हैं, इनके जरिए खुदा पैगाम भेजता है। जैसे फरीद खान नाम का एक पठान था जो बाजार से गुजर रहा था, तो एक मजजूब जो है वो उठा और उठकर चिल्लाने लगा एकदम कि वो देखो दिल्ली के तख्त का मालिक आ रहा है। ये फरीद खान आगे चलकर जो है शेरशाह सूरी बने। इसी तरीके से बहलोल लोधी जो है, जब ये सुल्तान बहलोल लोधी नहीं हुए थे तो एक मजजूब जो है इनके पास आया और इनसे कहता है कि
इतने रुपए में क्या तुम्हें दिल्ली का तख्त खरीदना है? तो उन्होंने कहा बिल्कुल खरीदना है, और इन्होंने दिल्ली का तख्त, जो पैसे उन्होंने मांगे, उन्होंने खरीद लिए। तो बहलोल लोधी के जो दोस्त थे वो उनसे पूछते कि ये क्या घाटे का सौदा तुमने कर लिया, और तुमने जो है वो कौन है दीवाना तुमसे पैसे ठग कर चला गया? तो कहते कि घाटे का सौदा नहीं था, अगर दिल्ली का तख्त इतने से पैसों में नहीं है। तो आप ये देखें कि जो किस्मत है, जो तकदीर है, वो किस तरीके से जो है आपको कहां से कहां ले जाती है। कि जब इनके चचा जो हैं, जब पंजाब के सूबेदार हुए और जब उनका देहांत हुआ, तो देहांत होने के बाद उन्होंने अपने बेटे को वारिस नहीं बनाया, उन्होंने अपने भतीजे बहलोल को जो है पंजाब का सूबेदार बना दिया। उस जमाने में सैयदों की हुकूमत थी दिल्ली में, और तुगलकों के पास सैयद आए थे हुकूमत करने के लिए। तो दिल्ली में आलम शाह नाम से जो है एक सैयद हाकिम हुकूमत कर रहे थे। उनके एक वजीर थे जिनका नाम था हामिद। हामिद बड़े बुजुर्ग थे, उनकी जो है अपने बादशाह से लड़ाई हो गई। तो बादशाह जो है यहाँ दिल्ली का तख्त छोड़कर वो कहीं बदायूं बरेली की तरफ जाकर जो है उन्होंने रहना शुरू कर दिया। हामिद जो थे उन्होंने बहलोल लोधी को बुलाया दिल्ली, और उनसे कहा कि भाई शाही जो लश्कर है उसकी कमान अब तुम संभालो। तो बहलोल लोधी जो थे उनके मन में तो था कि कहीं किसी न किसी तरीके से दिल्ली के तख्त पर कब्जा कर ले। अब उन्हें जब शाही लश्कर की कमान मिल गई, जब वो सेनापति हो गए, तो वो जो है उन्होंने अपने जो पठान जो सरदार थे उनसे कहा कि हामिद के सामने जो है हमेशा बेवकूफ बने रहें, क्योंकि जब तुम बेवकूफ बने रहोगे तो वो तुम्हें हर तरह के इख्तियारों से नवाजेगा। एक बार क्या हुआ कि इन्हीं के साथ जो है ये हामिद के यहाँ गए थे किसी दावत में, तो इन्होंने जो है उल्टे सीधे तरीके से जो है मांस निकाल निकाल कर खाना शुरू किया, और जो भी पुलाव वगैरह जो खा रहे थे। तो हामिद जो थे उन्होंने कहा कि मतलब पठानों में तहजीब नहीं होती। मुगल हमेशा इसलिए पठानों से दूर रहे, मुगलों ने अपने आप को बड़ा अलग समझा, अपने अलग मयार वाला समझा, और उन्होंने पठानों को बड़ा दूर की रखा अपने आप से। तो ये बहलोल लोधी कहते हैं कि हाँ ये पठान है, इन्हें मारने और चरने के अलावा कुछ आता नहीं, ये सिर्फ खाना जानते हैं और मारना जानते हैं। तो हामिद जो थे जब उनको पूरी तरीके से बहलोल लोधी पर यकीन हो गया, तो एक रोज जो है हामिद के दरबार में बहलोल लोधी जो है अपने अफगान सिपह सालारों के साथ आए, और उसमें से जो है एक सरदार जो था उसने हामिद को जो है वो हाथ में हथकड़ियां पहना दी, और बहलोल लोधी जो है उनसे कहते हैं कि अब तुम्हारा राज खत्म हुआ, अब हम राज शुरू करेंगे। तो हामिद जो थे बड़े भौचक्के हो गए कि इतनी देर में ये क्या हो गया, और हामिद जो थे उनको तो जो है कारावास में डाल दिया गया, और जो असल में सुल्तान थे उनके पास पैगाम भेजा गया कि आप आएं और हुकूमत करें। तो जो सुल्तान थे उन्हें ये मालूम था कि वो दिल्ली आएंगे और बहलोल जो है वो उन्हें कत्ल कर देंगे। तो हर लिहाज से जो बहलोल लोधी थे उन्होंने ये पुख्ता कर लिया कि वो असल में हाकिम है, अल्लाह जिसके हाथ में हुकूमत वही कर सकता है। अब यहाँ जो है सुल्तान बहलोल लोधी जो है उन्होंने अपने लिए जो है वो तख्त बिछाया, और ये कहा जाता है कि सुल्तान बहलोल लोधी वो अपने सिपह सालारों को इतनी ज्यादा इज्जत दिया करते थे। एक ये वजह थी कि जितने भी पठान सिपह सालार थे वो सारे के सारे इनके परचम तले जो है वो आ गए थे। जब भी कोई सिपह सालार आता था तो ये उसकी इज्जत में जो है एहतराम में उठ जाते थे, और उसके सामने कभी भी तख्त पर नहीं बैठते। ये जो रिवाज है ये इनके बेटे सिकंदर लोधी ने भी निभाया। बहलोल लोधी का मकबरा जो है वो ख्वाजा नसीरुद्दीन महमूद चिरागे देहलवी की जो दरगाह है चिराग दिल्ली में वहां है, और सिकंदर लोधी का जो मकबरा है वो लोधी गार्डन्स में। तो सिकंदर लोधी जो थे उन्होंने भी जो है ये परंपरा निभाई, और जो इब्राहिम लोधी थे उन्होंने जो है ये परंपरा नहीं निभाई। इब्राहिम लोधी जो थे वो सबको जो है अपनी हैसियत में जो है वो रखना चाहते थे, और एक ये वजह थी कि पंजाब के सूबेदार जो थे दौलत खान लोधी उन्होंने बाबर को संदेशा भेजा कि आप आएं और दिल्ली के तख्त के मालिक इब्राहिम लोधी से लड़ें और हमें जो है इनसे निजात दिलाएं। इनके जमाने में जो ये लोधी खानदान रहा, इन्होंने तकरीबन
1451 से लेके 1526 के दरमियान हुकूमत की। और ये जो हुकूमत कर रहे थे ये सिकंदरा से कर रहे थे, आगरा के पास। और दिल्ली में इन्होंने अपने लिए कोई शहर आबाद नहीं करवाया। पर अगर जहां पे भी आप गिरदोपेश नजर डालें, आपको हर जगह जो है सिर्फ और सिर्फ मकबरे नजर आते हैं। और उनमें से ज्यादातर जो मकबरे हैं वो लोधी खानदान के बने। तो आइए अंदर चलते हैं और इसको थोड़ा सा देखकर फिर लेक पर चलेंगे। और लेक पर फिर एक जगह बैठेंगे इंशाल्लाह। और फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से जो तैमूर नाम का तूफान था उसने हमारे हिंदुस्तानी लोगों के खून से होली खेली। ये अरबी में लिखा हुआ कैलीग्राफी, इसे पढ़ने के लिए आपको कोर्स करना पड़ता है, लिखने और पढ़ने के लिए, जो मैंने नहीं किया। मुझे कर लेना चाहिए था वैसे, अगर मैं कर नहीं पाया। तो ये जो कतबा है, ये जो है, इसमें कुरान की कोई आयत लिखी हुई है। कैलीग्राफी की खासियत ये है कि आप कम जगह में आप एक पूरी की पूरी सूरह जो है, पूरी की पूरी कुरान की आयत लिख सकते हैं। ये 1501 में जो है एक मलिक थे। मलिक एक ओहदा है। जैसे अगर ओहदों की सल्तनत कालीन भारत में बात की जाए तो प्यादे होते थे। प्यादे समझते हैं आप लोग, है ना? शतरंज जो खेलते हैं, प्यादे होते हैं। फिर उसके बाद अहदी होते हैं। फिर उसके बाद घुड़सवार होते हैं। घुड़सवारों के ऊपर जो है सरखेल होते हैं। सरखेल के बाद फिर सिपह सालार हो गए। सिपह सालार के बाद फिर मलिक हो गए। और मलिक के बाद फिर खान हो गए। अब जब आप खान या मलिक होते हैं फिर उस हिसाब से जो है आपको ओहदे दिए जाते हैं। जैसे मलिक अकूर जो शाही अस्तबल है, उनका दरोगा हो गया मलिक अकूर। एक बार मैं दाग दहलवी का जिक्र कर रहा था, तो दाग दहलवी जो है उन्हें जब दिल्ली में उनका मन नहीं लगा तो रामपुर के जो नवाब हैं उन्होंने अपने पास बुला लिया। और वहां बुलाने के बाद जो है उन्होंने अपने अस्तबल में जो है उनको नौकरी दे दी। तो जो पहले से अस्तबल में काम कर रहा था उसको तो निकाल दिया। वो बड़ा नाराज हुआ कि दाग दहलवी जो है उनकी नौकरी खा गए। तो जब दाग दहलवी सो रहे थे तो उन्होंने जो है एक शेर लिखा। शेर क्या था? एक फिकरा था जो उनके ऊपर का था कि शहरे दिल्ली से आया था एक भिश्ती। शहरे भिश्ती समझते हैं, जो पानी का काम करता। शहरे दिल्ली से आया था एक भिश्ती, आते ही अस्तबल पर दाग हो गया। जब दाग दहलवी ने ये शेर पढ़ा तो उन्हें इतना पसंद आया कि उन्होंने उसको बहुत ढूंढा, नहीं लिखा था, पर वो फिर मिला ही। और ये कितना प्यारा है कि मतलब आपके ऊपर, आप किसी के ऊपर फप्ती कसते हैं कि शहरे दिल्ली से आया था एक भिश्ती, आते ही अस्तबल पर दाग हो गया, जिसका नाम पहले ही जो है तखल्लुस दाग। थोड़ा weird लगता है। हाँ, ये इनमें एक कब्र जो है वो है मियां शेख शिहाबुद्दीन ताज अली खान।
ये 1501 में कोई रहे होंगे, कोई मलिक रहे होंगे, कोई बहुत ऊंचे ओहदे पे रहे होंगे, तभी उनका इतना खूबसूरत एक मकबरा जो है वो तामीर कराया गया है। और इनके साथ या हो सकता है कि ये रही हो उनकी कब्र और ये उनकी बेगम की रही। वाइफ का बड़ा बना ये एक्चुअली ओरिजिनल अपने उसमें शेप में नहीं, शेप डिफरेंट होता है ना। हाँ। बेल वाला ऊपर ऐसे डोम टाइप। हाँ, वो तख्ती और कलम वाला एक रिवाज है, पर ये ओरिजिनल नहीं है, इसको रेस्टोर किया। Is it phallic and chalice? कुछ भी कह लो, किसी भी जबान है वही रहेगा। Tafti is basically तख्ती make tag. तख्ती और तख्ती होता है जब वो उसकी शेप भी ऐसी होती है। आप में से किसी ने तख्ती का इस्तेमाल किया? स्कूल में नहीं, स्कूल में वो ए लिखना शुरू किया था। हाँ, वो तख्ती जो है वो ठीक वैसी ही शेप में होती है। और फिर उसके बाद कलम जो है वो उसमें आया है उस कलम दान से, जो हमारे पास जिसमें वो हम लोग कलम रखते थे ना, उसी शेप का जो है वो मर्दों का होता है। और तख्ती जो है वो उम्मन औरतों के ऊपर होती है। ये मैंने किताबों में पढ़ा, ये मैंने कब्रों में भी देखा है, पर मैंने कई ऐसी कब्रों में तख्ती भी देखी है जहां मर्द की कब्र है, और मैंने कई ऐसी औरतों की कब्र भी देखी है जहां कलम भी है। तो ये कहना बड़ा मुश्किल है कि सच में ये ऐसा है या नहीं। ठीक, तो ये वाला जो गुलाबी गुलाबी ये जो कर दिया है ना इन्होंने, ये जो करते हैं, ये यहाँ गुलाबी हो गया है, ये गुलाबी हो गया, ये गुलाबी हो गया। असल में अभी जो रेस्टोरेशन का काम करना जो इन्होंने शुरू किया है, वो उन्होंने गच्छ के मसाले का इस्तेमाल करना शुरू किया। गच्छ होता है जब आप पकी हुई ईंटों को दरदरा क्रश करते हैं और उन दरदरी ईंटों के टुकड़ों को आप जो है चूने में मिलाते हैं। अब जब चूने में मिलाते हैं तो जो आवाज पैदा होती है गच्छ की होती है, तो उसे गच्छ का मसाला होता है। इस गच्छ के मसाले को जो है पूरे उसमें दिल्ली की इमारतों में इस्तेमाल हुआ। अब जैसे ये जो ये गच्छ का मसाला, ये इसमें ये ईंट नजर आ रही, ये वाली, ठीक है। अब इस मसाले की खासियत, अगर आप लखनऊ जाएं तो वहां बहुत सारी इमारतें हैं जिनकी पूरी की पूरी छत गच्छ से बनी हुई। इस मसाले की खासियत ये है कि क्योंकि इन इमारतों में कहीं आपको सीलन नहीं मिलेगी। सीलन कहाँ मिलेगी? इन इमारतों में जहां हमने सीमेंट का इस्तेमाल किया। अगर आप पुराने किला चले जाएं और पुराने किले के ठीक सामने जो लाल शाही दरवाजा है, जो खैरुल मनाजिल मस्जिद के एकदम बाजू में, तो वहां आप देखते हैं कि आर्च गिरने वाली थी, उसको सपोर्ट के लिए जो है ईंटों का इस्तेमाल किया, एक पिलर जो है वहां पर लगाया गया है। तो अंग्रेजों के जमाने में उस आर्च को जो है जब रिपेयर करने की कोशिश की थी तो सीमेंट लगा दिया। सीमेंट में कोई खासियत नहीं, उसके साथ मसला ये है कि सीमेंट में जब पानी डाला जाता है तो वो अंदर सोखे रखता है, वो बाहर नहीं डालता, इस वजह से सीलन आ जाती है। अब वो वहां सीलन आ गई तो वो गिरने लगी आर्च, तो उसको सपोर्ट में जो है एक भद्दा सा एक पिलर लगा दिया। अब इस गच्छ के मसाले की खूबी ये है कि अगर बारिश होगी और ये गीला होगा तो ये पानी सोख ले। पहले तो अगर इसको बनाया जाए तो इसको सूखने में ही तकरीबन मैच्योर होने में 40 साल लग जाते हैं। 1 साल सूखने में और 40 साल प्रॉपर मैच्योर होने में। पर जब ये एक बार में मैच्योर हो जाता है तो बारिश का पानी सोख लेता है, और फिर उसके बाद जैसे ही बारिश बंद हुई ये सारा का सारा पानी बाहर निकलता है, और वैसे ही बोन ड्राई हो जाता है। हाँ, इसमें मोलेसिस भी डालते हैं, बहुत सारी चीजें डाला करते हैं। अब जैसे अगर आप चले जाएं लाल किले में, अभी तो वहां पे उन्होंने जो है हर जगह उसको रेस्टोर कर दिया उस जगह को। तो के मोहम्मद साहब जो के मोहम्मद साहब दिल्ली का जो ASI सर्कल है वहां पे बड़े अफसर थे, और उनसे मेरी जब बातचीत हो रही थी तो उन्होंने बताया कि वहां एक जगह व्हाइट कलर का प्लास्टर किया हुआ है और उसमें बाकायदा उन्होंने चूने में अंडे की जर्दी मिलाई, चूने में अंडा की जर्दी हाँ, और गुड़ मिलाकर हाँ, उसको वो एक पेस्ट बनाया, वो इतना ज्यादा मुलायम था। और उसकी पता है खासियत क्या थी? उसकी खासियत ये थी कि गर्मियों में ठंडा रहेगा और सर्दियों में जो है वो ज्यादा ठंडा नहीं रहेगा। नमी नहीं छोड़ेगी। उम्मूमन दिल्ली में गर्मियों में खास तौर पर तहखाने बनाए जाते हैं हवेलियों के नीचे,
तहखानों में जो प्लास्टर किया जाता था उसमें जो सीपियां वगैरह जो होती थी उनको क्रश कर दिया जाता था, उनका प्लास्टर जो है लगाया जाता था, उससे सीलन भी नहीं होती थी और उससे जो है वो ठंडे बने रहते थे। खैर बहरहाल इसमें जो ये रोशनदान आप देख रहे हैं ये जो लगे हुए हैं और ऊपर वाला मुझे ये लगता है कि अगर ये बचा हुआ इतना खूबसूरत है, अगर ये असल में जैसा होगा तो वो पत्थर कितने दमकते होंगे और चारों दिशाओं में कहीं से भी अगर आप रोशनी आए तो वो कितना खूबसूरत एक नजारा होता होगा, आंखों के लिए कितना खूबसूरत होता होगा। अच्छा, ये किला राय पिथौरा में भी ऐसा ही है ना? नहीं, किला राय पिथौरा में नहीं, कुछ बचा ही नहीं मैम। नहीं, जो दीवार है जो हाँ, दीवार ऐसी ही है। तो रहा ऐसा होगा उनमें भी वहाँ जो महल वगैरह होते हैं ये स्टोन सेंटर ये इसमें कलर है, रंग से। अच्छा, So that color is also stood for almost 1000 years. ये कहना बड़ा मुश्किल है कि ये असल में है या इसको रिस्टोर किया गया, क्योंकि बाकी जगहों में यही मैं वही बता रहा हूँ, ऐसा कहीं पे भी नहीं। थोड़ा ईसा खान नियाजी के मकबरे में थोड़ा मिलता है पर वो इतना नहीं, ऊपर का काम नहीं मिलता, अंदर का काम नहीं नहीं मिलता। मिलता। And this typically that 4, 8 and 16 वाला pattern. हाँ। अच्छा, एक जगह है जो लेक है, मुझे पता है कि हम थोड़ा सा लेट वी आर रनिंग बिट लेट, बट हम लोगों ने 15-20 मिनट और लेट ही शुरू किया, तो मैं चाहूँगा कि आप उसी उत्साह के साथ, जिस उत्साह के साथ जो है आप आगे आलम पर आए, उसी उत्साह के साथ आप जो है वहाँ तक चले लेक पर। और ये वो जगह है जहाँ तैमूर जो है उन्होंने अपने खेमे लगाए और दिल्ली में नरसंहार किया, तो वहाँ एक गुम्बद है जिसे मुंडा गुम्बद कहा जाता है, तो वहाँ बैठते हैं इंशाल्लाह थोड़ी देर धूप में, ठीक है, और थोड़ी देर बैठ के फिर जिसको देर हो रही होगी फिर निकलनी है ना, ये ठीक है। काली काली को सामने, काली कहाँ रही हो?